हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएजी संस्कृत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसकेसी 141 के खंड 1 में इकाई 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद अवतरण एवं प्रमुख आचार्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, आयुर्वेद अवतरण एवं प्रमुख आचार्य। तो जिसमें सबसे पहले देखेंगे आयुर्वेद अवतरण। विश्व में उपलब्ध साहित्यों में से प्राचीनतम वेद साहित्य है। वेद शब्द का सामान्य अर्थ होता है कि ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है, जिनमें क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद नित्य, शाश्वत एवं अनादि है, ऐसा माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ही ब्रह्मा जी ने स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोगों के प्रशमन हेतु आयुर्वेद की उत्पत्ति की थी। तदुपरांत दक्ष प्रजापति को उनसे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। दक्ष प्रजापति ने यह ज्ञान अश्वनी कुमारों को दिया और उनसे इस आयुर्वेद ज्ञान की प्राप्ति इंद्र को हुई। इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान क्रमशः विभिन्न आचार्यों द्वारा प्राप्त होते हुए पृथ्वी लोक तक पहुंचा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद शाश्वत, अनादि एवं नित्य है तथा जब से जीवन का प्रादुर्भाव हुआ एवं जीवों को ज्ञान हुआ, उनमें सोचने समझने की शक्ति आई, उसी समय से आयुर्वेद की सत्ता शुरू हुई। आयुर्वेद की मुख्य संहिताओं जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जो आयुर्वेद अवतरण का वर्णन है, उनको क्रमशः आत्रेय संप्रदाय अनुसार अनुसार एवं धान्यवंतर संप्रदाय अनुसार आयुर्वेद अवतरण माना जाता है। दोनों संप्रदायों के अनुसार ब्रह्मा से इंद्र तक का क्रम समान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आयुर्वेद अवतरण का आत्रेय संप्रदाय के अनुसार दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रह्मा, उसके बाद दक्ष प्रजापति, जो ज्ञान मिला है उसके बारे में बता रहे हैं कि तो आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ आत्रेय संप्रदाय के अनुसार। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया, उसके बाद अश्वनी कुमार को, उस अश्वनी कुमार से इंद्र को, इंद्र से भारद्वाज जो पृथ्वी लोक पर लेकर आए, उसके बाद आत्रेय पुनर्वसु, जिसमें आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षार पाणी को दिया। आइए नेक्स्ट है धानवंतर के अनुसार आवेद का अनुसार अवतरण कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमार को दिया, उसके बाद अश्विन कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र ने धनवंतरी को दिया और धनवंतरी ने औपधेनव, वतरण, औरभ, पौष्कलावत, करवीर और गौपुर रक्षित सुश्रुत को दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य। आयुर्वेद के ज्ञान प्राप्ति हेतु प्राप्त ग्रंथों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बृहत्त्रयी संहिता और लघु तत्रेय संहिता, जिसमें बृहत्त्रयी संहिता में हो जाएंगे चरक यानी अग्निवेश, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत और अष्टांग संग्रह में वाग्भट, और दूसरा हो जाएगा लघुत्रयी संस्थाएं में संहिताएं में पहला हो जाएगा माधव निदान यानी माधवकृत, सांगरधर संहिता यानी सांगरधर कृत और भाव प्रकाश। उपरोक्त संहिताओं के रचनाकार आचार्य एवं कुछ अन्य आचार्य जिन्होंने आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया, जैसे हारित, कश्यप, चक्रपाणी दत्त, जीवक आदि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य हैं। इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे चरक को। इनका काल लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। आचार्य चरक आयुर्वेद मर्मज्ञ एवं महर्षि के रूप में प्रसिद्ध है। यह कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इन्होंने आचार्य अग्निवेश तंत्र को प्रति संस्कारित किया।
जो कि वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के प्रमुख ग्रंथों में से एक चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः इनका वंश नागवंश था एवं इनका काल गुप्त वंश के शासन काल रहा है। यह यायावर प्रकृति के व्यक्ति थे, अर्थात यह विचरण करते रहते थे और विचरण करते करते इन्होंने विभिन्न वनस्पति जैन औषधियों का निर्माण और उनके लिपिबद्ध किया। इनके द्वारा प्रति संस्कारित ग्रंथ में 8 स्थान 8 स्थान क्रमशः सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एवं सिद्ध स्थान तथा कुल 120 अध्याय हैं। चरक संहिता में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोगों का निदान, शरीर रचना एवं क्रिया, अरिष्ट लक्षण, रोगों की चिकित्सा के मूल सिद्धांत एवं औषध कल्पों का समावेश किया गया है। यह संहिता काय चिकित्सा का आधार ग्रंथ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आचार्य सुश्रुत। इनको शल्य तंत्र का जनक कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने अपनी संहिता दिवोदास धन्वंतरी द्वारा दिए गए उपदेशों को निबद्ध किया, जो कि सुश्रुत संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि आचार्य सुश्रुत का काल निर्धारण एक विचारणीय विषय है, परंतु विभिन्न आचार्यों एवं इतिहासकारों ने इनका काल 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व माना है। इनका पिता का नाम विश्वामित्र था। इनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता की प्रथम प्रति संस्कार नागार्जुन द्वारा किया गया था एवं अंतिम पाठ शुद्धि 10वीं शताब्दी में चंद्र द्वारा की गई थी। मूल सुश्रुत संहिता में कुल 120 अध्याय थे, परंतु बाद में उत्तर तंत्र के 66 अध्यायों का समावेश कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में उपलब्ध सुश्रुत संहिता में 186 अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता की विषय वस्तु का अवलोकन करें तो इनमें कुल 6 स्थान है, जिनमें अध्यायों में विभाजित इस प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला है सूत्र स्थान जिसमें 46 अध्याय है, दूसरा है निदान स्थान जिसमें 16 अध्याय है, तीसरा है शरीर स्थान जिसमें 10 अध्याय है, चौथा है चिकित्सा स्थान जिसमें 40 अध्याय है, पांचवा है कल्प स्थान जिसमें 8 अध्याय है और छठा है उत्तर तंत्र जिसमें 66 अध्याय है। इनको कुल जोड़ने पर 186 अध्याय आता है। सुश्रुत संहिता का स्थान का वार अवलोकन किया जाए तो दृष्टिगत होगा कि इसके सूत्र स्थान में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत शल्य कर्म में प्रयुक्त होने वाले यंत्र, क्षार, अग्नि, जलौ का आदि अरिष्ट विज्ञान एवं द्रव्य गुण विज्ञान का वर्णन किया गया है। निदान स्थान के 16 अध्याय में प्रमुख व्याधियों के निदान का उल्लेख है। शरीर स्थान में शरीर रचना एवं शरीर क्रिया का वर्णन है। इसके चिकित्सा स्थान में मूल रूप से शल्य कर्म की विभिन्न विधियों, रसायन बीजाकरण एवं पंचकर्म का विस्तृत वर्णन किया गया है। कल्प स्थान में विभिन्न विषयों का उल्लेख है तथा उत्तर तंत्र में शालाक्य तंत्र, कौमार भृत्य, काय चिकित्सा और भूत विद्या का विशद वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत द्वारा अपनी संहिता में लगभग 300 प्रकार की शल्य क्रियाओं, संधान विधियों, नेत्र में होने वाले मोतियाबिंद रोगों की शल्य क्रिया, प्रसव विधि और संज्ञा हरण आदि का वर्णन किया गया है। आइए तीसरा देखते हैं आचार्य बागभट्ट। इनका काल 5वीं सदी के लगभग है। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथों में यह रचयिता है। इनका जन्म सिंधु प्रदेश में हुआ था। इनके पितामह का नाम वाग्भट था। संभवतः अष्टांग संग्रह की रचना इन्हीं के द्वारा की गई। अष्टांग संग्रह गद्य रूप में जबकि अष्टांग हृदय पद रूप में रचित है। अष्टांग संग्रह में आयुर्वेद के 8 अंगों का समावेश किया गया है। रस शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्न समुच्चय के रचयिता भी बागभट्ट नाम के आचार्य हैं। कई विद्वान अष्टांग संग्रह एवं रस रत्न समुच्चय के रचयिता को ही एक ही व्यक्ति को मानते हैं, परंतु ये दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं माधव कर। इनकी काल
सातवीं सती मानी गई है। इनके पिता का नाम इंदुकर था। इन्होंने विविध रोगों के निदान व्याख्या हेतु रोग विनिश्चय नामक ग्रंथ की रचना की। इसी ग्रंथ को माधव निदानम भी कहते हैं। तत्कालीन समस्त व्याधियों का निदान इस ग्रंथ में समाहित है। चिकित्सा जगत में रोगों के निदान हेतु इस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली है। निदान माधव श्रेष्ठ कहकर परवर्ती आचार्यों ने लघुत्रयी के अंतर्गत इस ग्रंथ को स्थान दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं सार्गधर। इनके पिता का नाम दामोदर था। इनके द्वारा लघुत्रयी के प्रसिद्ध ग्रंथ सांगधर की रचना की गई। यह संहिता कुछ 3 खंडों में विभक्त है, जिसमें पूर्व खंड, मध्य खंड और उत्तर खंड। इस संहिता में कुल 32 अध्याय और 2600 श्लोक है। इस संहिता में राशि भेद से ऋतुओं का विभाजन किया गया है। नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन इसमें आया है। इस संहिता में चिकित्सा विधियों जैसे पंचकर्म, धारास्वेद, शिरोबस्ती, मूर्ध तैल्य का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाव मिश्र। इनका काल संवत 1550 माना गया है। यह लटकन मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने भाव प्रकाश नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जो कि अत्यंत सरल भाषा में लिखित ग्रंथ है। इनके अनुसार यह शरीर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इन पुरुषार्थों चतुष्ट की प्राप्ति का आधार है। इन पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति निरोगी शरीर ही प्राप्त कर सकता है। अतः शरीर को निरोगी रखना प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। भाव प्रकाश ग्रंथ 3 खंडों में जैसे पूर्व खंड, मध्य खंड एवं उत्तर खंड में विभाजित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं चक्रपाणि दत्त। इनका काल लगभग 1075 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह बंगाल के रहने वाले थे। यह नारायण दत्त के पुत्र एवं नरदत्त के शिष्य थे। इनके द्वारा चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका, सुश्रुत संहिता पर भानुमति व्याख्या लिखी गई, जिस कारण से इनको चरक चतुरानन एवं सुश्रुत सह सहस्त्रनयन उपाधियों से विभूषित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चक्रदत्त और द्रव्य गुण संग्रह नामक ग्रंथों की रचना की। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने आयुर्वेद अवतरण एवं प्रमुख आचार्यों के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।